हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन के 2D टॉपिक्स के बारे में समझा था, यानी कि ट्रायंगल, हमारे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स के बारे में। अब हमारा 3D आता है। 3D के बारे में हम समझेंगे। 3D यानी कि 3 डायमेंशन, यानी कि जिसके अंदर हमारी 3 साइड्स होती है। 3 साइड्स होती है, 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस यानी कि जिसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि हाइट यानी कि उसकी कुछ भी मोटाई या फिर उसकी कोई भी थिकनेस उसकी होती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, यानी कि 3D के अंदर हमारी जो शेप्स आती है, एक बार उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3D के अंदर हमारे आते हैं, कौन सा पहला नंबर का आता है, क्यूब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घन। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है क्यूबॉइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर का हमारा आता है सिलेंडर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेलन। नंबर चौथे पे हमारा आता है कोन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शंकु। ठीक है, नंबर 5वें पे हमारा आता है, इस कोन का ही, इसको जब हम कोन को काट देते हैं तो हमारे यहाँ से क्या बन जाता है, ये एक फ्रस्टम बन जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिन्नक। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पे हमारा आ जाता है इसके बाद स्फेयर। स्फेयर यानी कि हिंदी में जिसको हम गोला, जैसे हमारी गेंद होती है, एक तो सर्कल होता है, एक होती है हमारी गोला, यानी कि जिसको गेंद टाइप जो हमारा होता है गोला। नंबर 7 पे हमारा आता है हेमिस्फेयर, जब हम इस स्फेयर को काट देंगे, हेमिस्फेयर अर्धगोला बन जाएगा, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अर्धगोला। और इसके बाद में हमारा 8वां और 9वां टॉपिक हमारा जो आता है प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है दोस्तों, ये प्रिज्म और पिरामिड हमारे सबसे मेन टॉपिक है। इनको बिल्कुल अलग से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारी इनके अंदर हमारी स्पेसिफिक कोई भी शेप्स से हम ये फिगर्स बना सकते हैं, लेकिन इस प्रिज्म और पिरामिड के अंदर हमारी इन सभी शेप से, जैसे हमारे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, उन सब से हम लोग ये पिरामिड या प्रिज्म हम लोग बना सकते हैं। तो इनका थोड़ा सा अलग फंडा होता है, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। तो हम एक एक टॉपिक्स को उठा के धीरे धीरे से समझेंगे। सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड को एक साथ एक बार समझते हैं कि ये फिगर्स कैसी बनते हैं, इनके क्या क्या वॉल्यूम्स होते हैं, क्या क्या सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना कौन सा टॉपिक, क्यूब, यानी कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, घन। क्यूब हमारा बेसिकली जो हमने पहले क्या पढ़ा था, एक स्क्वायर पढ़ा था, यानी कि ये स्क्वायर पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो क्यूब हमारा बनता किससे है, एक स्क्वायर से ही बनता है। यानी कि जब स्क्वायर को मैं 3D शेप्स में देखता हूं तो ये मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना दोस्तों। क्यूब मेरा इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर मैं इसको, अगर ऊंचाई इसकी कुछ मोटाई दिखा दूं, ऐसे इसको मैं अगर ऊपर की तरफ इसको मैं पुश कर दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक 3D शेप बन जाएगा। इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाता हूं एक बार। देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर शेप आपको दिखाई दे रही होगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ 3D में, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में, तो मेरा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अगर इसी सरफेस को अगर मैं ऊपर की तरफ पुश कर देता हूँ, जैसे कि ये मैंने, तो जब मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज बराबर कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। देखो दोस्तों, जैसे इसके अंदर जो मेरी शेप्स थी, यानी कि ये वाली साइड कुछ ही मैंने ए मान रखी थी अपनी, जैसे मेरे स्क्वायर की साइड में ए मान के चलता हूँ जनरली, ये वाली साइड भी मेरी ए ही थी, ए मैंने मान ली। यानी कि स्क्वायर का जो बेस होता है जो मेरा, वो कैसा होता है, स्क्वायर जो दोस्तों, जो क्यूब का जो बेस होता है वो एक स्क्वायर शेप का होता है, यानी कि उसके चारों साइड्स मेरी बराबर होती है। तो इसको जब ये ए इसकी साइड थी, तो जब मैं इसको हाइट को भी जब मैं ए के बराबर ही लेके जाता हूँ, इसको मैं अगर ए ही मानता हूँ, तो मेरा क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, क्यूब, यानी कि घन। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की, इसके टोटल सरफेस एरिया की, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, इसके डायगोनल्स की। तो ये एक एक चीज हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे कि कैसे कैसे निकलता है। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, कोई भी प्रिज्मिक शेप होगी, यानी कि प्रिज्म यानी कि जिसका बेस और टॉप मेरा सेम होता है, कोई भी प्रिज्मिक शेप होती है, तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ बेस। इसका एरिया क्या था, इसका बेस मेरा एक स्क्वायर शेप का था, इसका एरिया था मेरा a इंटू ए, इसका एरिया था मेरा a इंटू ए स्क्वायर था। अब इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइट मेरी क्या है,
ए ही तो है, इसको मैं अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ए क्यूब मेरा क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका वॉल्यूम आ जाए मेरा साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए क्यूब मेरा इसका वॉल्यूम आ गया। अब बात आती है इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की। दोस्तों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कि क्या, यानी कि जिसके इतने सरफेस होते हैं, सरफेस यानी कि फेस, ये वाला जो एक आपको एक फेस दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस, दूसरा फेस ये वाला, तीसरा ये वाला, और 3 इसके पीछे की तरफ, यानी कि फेसेस मेरे कितने होते हैं, 6। ठीक है दोस्तों, फेसेस मेरे कितने होते हैं, 6 मेरे क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। अब इसमें 1-2 पॉइंट्स मैं आपको और समझा देता हूँ। एक होते हैं मेरे वर्टेक्सेस, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये जहां पर मेरे एक लाइन का एंड पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, हिंदी में कहें तो शीर्ष। ये वाले पॉइंट, किसी भी लाइन के एंड पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो एक क्यूब के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं हमारे, इनको ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स, यानी कि हिंदी में कहें तो शीर्ष। एक क्यूब के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, देखो दोस्तों 6 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4 और 5 6 7 तो आपको दिखाई दे रही है। एक इसके पीछे की तरफ भी, यहाँ पर भी एक आपका दिखाई देगा, जैसे कि अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये वाला पॉइंट आपको शायद अब दिखाई देगी, ये बीच में जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इसके यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आपका एक होता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गए, चारों इसके 8 क्या हो गए मेरे वर्टेक्स। फेसेस मेरे कितने थे, 6 फेसेस थे, और वर्टेक्स मेरे कितने हो गए, 8 मेरे वर्टेक्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसकी एज। एक होती है चीज एज क्या होती है, इसका किनारा, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, किनारा, यानी कि ये जो 2 फेसेस जहां पर आकर मेरे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला फेस, ये क्या होगी, एज हो गई। तो एक क्यूब के अंदर कितने एजेस होते हैं मेरे, यानी कि 4 तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, यहाँ पर 4 मेरे ये हो गए, 4 ही इसके पीछे की तरफ, ये वाला 1 2 3 और ये 4 तो मेरे यहाँ पर हो गए, और 1 ये और 2 और 3 और 4 यानी कि टोटल मिला के मेरे एज कितने होते हैं दोस्तों, 4 8 और 4 ये 12 मेरे कितने होते हैं, एज होते हैं। एक मेरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज बराबर हमेशा 2 के होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज मेरा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। क्या ये किस फॉर्मूले, किस शेप के अंदर लगता है, मेरा कोई भी सिमेट्रिक शेप हो, ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल शेप्स, अगर उसको ढंग से कहे तो ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल शेप, यानी कोई भी सिमेट्री, यानी कोई भी मेरा प्रिज्म ऐसा शेप बनती है, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगता है, यानी कि फेसेस 6 प्लस 8 कितने हो गए, 14, 8 और 6 14, यानी कि फेसेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स कितने हो गए, 8 और 6 14, और माइनस किए मैंने क्या, एज 12, यानी कि क्या बचा मेरा 2। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका देख रहे थे फेसेस, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया के अंदर में मेरा क्या होता है, इसके अंदर तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर मेरा क्या, इससे कितने फेसेस होते हैं, एक फेस का एरिया दोस्तों मेरा कितना होता है, ये वाला फेस जो है, ये मेरा इसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर, एक फेस का एरिया मेरा ए स्क्वायर। ऐसे मेरे कितने फेसेस हैं आप देख सकते हो, 3 तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और इसको अगर पीछे की तरफ घुमा दूं तो ये देखना इस तरीके से ये 3 फेस आपको यहाँ दिखाई देंगे, यानी कि 3 तो यहाँ हो गए और 3 मेरे इसके आगे की तरफ यहाँ पर होंगे, टोटल मेरे कितने फेस हो गए, मेरे 6 फेसेस हो गए। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक क्यूब के अंदर मेरे कितने फेस होते हैं, 6 जो नहीं बताए। तो एक फेस का एरिया मेरा कितना है, एक फेस का एरिया मेरा है ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया मेरा कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों मेरा TSA, टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब के अंदर TSA अगर सिर्फ एग्जाम में आपसे सिर्फ सरफेस एरिया देता है, क्या बोलता है कि किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया इतना है, तो सरफेस एरिया को आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही मानोगे, सरफेस एरिया को हमेशा क्या मानोगे, टोटल सरफेस एरिया ही मानोगे। CSA अगर वो स्पेसिफिकली बोल देता है कि CSA है लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका इतना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर आपको क्या करना होता है, इसका टॉप
और बॉटम को काउंट नहीं करना होता। ठीक है दोस्तों, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करना होता, यानी कि जो सिर्फ कर्व्ड है, कर्व्ड यानी कि जो आपका चारों तरफ से कर्व्ड है, तो यानी कि इसकी 4 हमारी फेसेस बची, ऊपर की और नीचे की मैंने माइनस कर दी, तो सी से जो होगा वो क्या होगा 4 × a²। ठीक है दोस्तों, 4 फेसेस थे मेरे और एक फेस का एरिया मेरा a² था, तो 4 का 4a² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही अब आगे हमारा क्या आता है, इसका डायगोनल आता है। डायगोनल क्या होता है दोस्तों, जो इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक, एग्जाम में पूछेगा कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के और कहाँ तक आएगी वो लाइन मेरी, यहाँ तक, ये वाली पॉइंट, ये क्या होता है मेरा एक डायगोनल होता है, एक क्यूब का डायगोनल। जैसे कि मेरा एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा दोस्तों, अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल की बात करता हूँ, तो स्क्वायर का डायगोनल कौन सा होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये मेरा हो गया स्क्वायर का डायगोनल। लेकिन एक क्यूब का डायगोनल यानी कि जो इस पॉइंट से लेकर के और उस ऊपर वाले पॉइंट तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरा क्या हो गया, नीचे मेरा बेस मेरा कैसा था, एक स्क्वायर शेप का था, इस बेस का डायगोनल तो मेरा हो गया ये वाला। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, एक क्यूब का डायगोनल, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये वाला एरिया मेरे को निकालना है ना दोस्तों। यानी कि अब इसके अंदर आप एक चीज देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करके आपको दिखा देता हूँ, इसको काट कर दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे अगर इसको काट देता हूँ एक बार के लिए, आप देखिए इसको मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यही निकालना था ना, मेरे को ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की यही लेंथ निकालनी थी ना, है ना, यही वाली लेंथ निकालनी थी ना मुझे। अब ये मेरी एक कैसी शेप बनी है, आप इसको ऐसे ऐसे देखो, ये मेरी एक कैसी शेप बनी है, एक कैसी बनी, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसी शेप बनी, ये वाली मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। अब ये वाली लेंथ मेरी क्या थी दोस्तों, जो ये जो लेंथ जो मेरी निकल के आई, ये मेरी क्या थी, अगर मेरी साइड, ये वाली साइड मेरी अगर ए है, ये मेरी ए है और ये वाली भी मेरी ए है, तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका डायगोनल या फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल की, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की मैं हाइपोटेन्यूज ये निकाल सकता हूँ, क्या आएगा मेरा, ये √2 × a, ये मेरा क्या आएगा, √2 × a आएगा। और ये मेरी हाइट थी, जो मेरा बेसिकली क्यूब पहले वाला था उसकी हाइट थी, जो कि है मेरी, इसकी हाइट क्या है, a सेंटीमीटर या फिर a यूनिट है। अब मेरे को इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ से लेकर के अब मेरे को क्या निकालना है, इस ये लेंथ निकालनी है, यहाँ से लिए और फिर ये, अब एक बार देखना, ये मेरी कैसी शेप बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप बनी है, ये मेरी कैसी बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं। तो इसका इसकी ये वाला जो डायगोनल होगा, या फिर मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल की डायगोनल की बात करूं, या फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की बात करूं, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के इस हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो कैसे निकलेगी दोस्तों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p में कितनी है, a स्क्वायर है, प्लस में b कितना है मेरा, √2a, यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a², और h का स्क्वायर था तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, ये अंडर द रूट आ जाएगा, यानी कि 2a² प्लस a² कितना हो गया दोस्तों, 3a², और ये अंडर रूट, यानी कि मेरे यहाँ से √3 रह गया और a² से a मेरा बाहर आ गया, यानी कि इसकी जो डायगोनल जो मेरा आया, डायगोनल यानी कि ये मेरा कितना आया, √3 × a। ठीक है दोस्तों, एक क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 × a होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसके अंदर हम लोग क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एग्जामिनर सिंपल सी चीज नहीं पूछेगा कि बताओ ये ऐसे क्या है, इसका वॉल्यूम क्या आया, हमसे थोड़ा सा चीजें घुमा के पूछेगा वो कि अभी देखो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे कि ये मेरा एक क्यूब है, अब इसके अंदर वो कहेगा कि इसको मैं काट दिया, मैंने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, 8 बराबर भागों में बांट दिया, तो कितना सरफेस मेरा एक्स्ट्रा हुआ, या फिर मैंने 2 क्यूब्स में ऐड कर देता हूं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग जनरली एक बेसिक लेके चलते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, अगर कुछ एग्जामिनर कहे कि एक बड़े क्यूब से मैं 27 छोटे क्यूब्स काट देता हूँ, तो उसके सरफेस एरिया में कितने % की बढ़ोतरी होगी, या फिर मैं कितने क्यूब्स काट सकता हूँ। मान लो कि ये मेरी जो साइड है, मान लेता हूँ मैं, ये साइड्स मेरी, अगर इसकी साइड मेरी 3 है, मान लो मैंने ये
तीन तीन मैंने साइड मान ली, 3-3 सेंटीमीटर मैंने इसकी तीनों की साइड्स मान ली। अब इसमें कहेगा कि 1-1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर मेरी पूरी लेंथ थी ये वाली, तो 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर ऐसे 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर, यानी कि ये जो मैंने लाइन जो बनाई है ये वाली, ये मैंने कितनी इसको इस 3 सेंटीमीटर को मैंने 1-1 में डिवाइड कर दिया, ये मेरा 1, ये मेरा 1 और ये मेरा 1, इस तरीके से। ऐसे ही ये तो 3 ये वाली जो हाइट थी मेरी, इसको मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ऐसे ही, और यहाँ से इसको भी ऐसे, यहाँ से भी इसको भी ऐसे, इस तरीके से। तो अब ये कितने क्यूब्स बन जाएंगे मेरे को ये काउंट करके बताना है, यानी कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, मेरे पास 3 × 3 × 3 टोटल वॉल्यूम ये है। और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, अगर मैं 1 सेंटीमीटर के कितने बनाऊंगा, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का छोटा जो मेरा क्यूब बनेगा वो अगर 1 सेंटीमीटर का बनेगा, तो यानी कि एक इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 × 1 × 1, ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 27, यानी कि 3 सेंटीमीटर साइड में से अगर मैं 1 सेंटीमीटर के क्यूब काटूंगा तो कितने काट सकता हूँ, 27। इसी तरीके से अगर मान लो कि सवाल में बोल देता है कि 4 सेंटीमीटर आपके पास साइड्स है, 4 सेंटीमीटर आपके पास साइड्स है, इसमें आपको 1-1 सेंटीमीटर के ही कितने क्यूब्स आप काट सकते हो ये पूछे, तो यानी कि 4 × 4 × 4 ये मेरा टोटल हो गया। और 1 का कितना है मेरा, 1 × 1 × 1 कितना आ गया, ये 64, यानी कि मैं 4 सेंटीमीटर साइड वाले एक बड़े क्यूब से 1-1 सेंटीमीटर के 64 क्यूब्स में काट सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये बात आ गई मेरी इसको इस तरीके से काटने की। एक हमारे रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कितने सरफेसेस पे पेंट हुआ, 3 सरफेस पे 3 फेसेस पे कितने क्यूब्स पे पेंट हुआ, इस तरीके से। वो हम जब रीजनिंग की क्लासेस करेंगे तब उसमें अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम लोग क्यूब मेंसुरेशन अपना मैथमेटिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग वो समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक तरीका है, एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है, जैसे कि एक छोटा क्यूब काट दिया गया, जैसे कि ये एक बड़ा क्यूब है, इसके अंदर से एक छोटा क्यूब निकाल देगा, काट देगा, तो उसके सरफेस एरिया में पूरे वॉल्यूम पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में कितने % की कमी या ज्यादा होगा, इस तरीके से पूछेगा। जैसे कि मान लो कि ये एक मेरा बड़ा क्यूब था, मैं यहीं से एक इसको छोटा क्यूब एक ऐसे मैं मान लो काट लेता हूँ, मैंने यहाँ से इसको ऐसे एक छोटा क्यूब मैंने यहाँ से काट दिया। आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने एक क्यूब को इस एक टुकड़े को मैंने काट के बाहर निकाल दिया, यहाँ से मैंने एक छोटा क्यूब काट के बाहर निकाल दिया। तो क्वेश्चन में आएगा कि कोई भी साइड दे देगा, मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर साइड दे दी उसने, ये वाली 5 सेंटीमीटर साइड दे दी, और उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर का मैंने एक छोटा क्यूब कोने से काट के बाहर निकाला, कोने से मैंने 1 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब मैंने बाहर निकाला, तो उसके टोटल सरफेस एरिया में कितने % का चेंज आएगा, ये ऐसे पूछेगा। अब इसके अंदर क्या है, देखो कि ये मेरा ऐसा था इनिशियल स्टेज में, मेरा ये ऐसा था, मैंने यहाँ से इसको ऐसे बाहर निकाल लिया एक छोटे क्यूब को, तो मेरा जो यहाँ का जो मेरा सरफेस कम हुआ, पहले मेरा कितना था 6a² था ना दोस्तों, अब मेरा सरफेस जो यहाँ का जो मेरा कम हुआ उतना ही फेस मेरा यहाँ का ऐड हो गया, है ना। जो मेरा यहाँ का जो सरफेस मेरा कम हुआ था वो मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। अब जो मेरा सरफेस यहाँ का जो मेरा कम हुआ, सॉरी दोस्तों, जो यहाँ का कम हुआ था बाहर वाला, वो मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। और ऐसे ही जो ये वाला जो ऊपर वाला जो सरफेस मेरा कम हुआ था वही सरफेस मेरा यहाँ के बराबर ऐड हो गया, यानी कि मैंने जितने सरफेस मेरे कम हुए थे उतने ही सरफेस मेरे इसके अंदर ऐड हो गए थे। तो यानी कि इसके अंदर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं दोबारा से, यानी कि ये वाला जो सरफेस था मेरा, ये मेरा कम हुआ, जैसे कि पीस मैंने यहाँ से काट के बाहर निकाला, ये मेरा कम हुआ, लेकिन मेरा ये वाला फेस मेरा उतना ही ऐड होगा, सरफेस एरिया में मेरे कोई भी चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही इस तरफ वाली साइड ये वाला फेस जब मैंने निकाला तब ये इसके बराबर हो गया, और ऐसे ही ये वाला जब मैं निकालूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि जब मैं कोने से कोई भी क्यूब काट कर निकालता हूं तो जो मेरा पहले 6a² जो मेरा टोटल सरफेस एरिया था वो मेरा बाद में भी कोई भी चेंज नहीं रहेगा, वो मेरा 6a² ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, अगर ये जो क्यूब इसने काटा है, अगर ये यहाँ से ना काट के अगर ये इसके बीचों बीच से काट दे, अगर ये इसके यहाँ से काट के बाहर निकाल दे, इस तरीके से यहाँ से अगर इसको काट देता है ऐसे,
ये वाला टुकड़ा निकाल यहाँ से काट के उसने क्यूब बाहर निकाला। तो अब टोटल सरफेस एरिया में कितने % का चेंज आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सवाल को समझने की कोशिश करो एक बार। जैसे कि मैं इसमें एक हमारे जो पहले जो लाइन थी मैं एक बार वो बना के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर पहले ये इस तरीके ऐसे ये बनता है ना दोस्तों, ऐसे ऐसे था। तो ये वाला सरफेस मेरा जो कम हुआ, मैंने यहाँ से जो टुकड़ा बाहर निकाला है, ये वाला सरफेस जो मेरा कम हुआ है, तो यही वाला नीचे वाला मेरा सरफेस ऐड हो गया उतना ही। तो यानी कि इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो ये वाला सरफेस जो मेरा कम हुआ, जो मैंने काट के बाहर निकाला, उतना ही मेरा ये वाला ऐड हो गया पीछे वाला। मेरा अब नया कौन सा सरफेस ऐड हुआ है, एक तो ये वाला सरफेस ऐड हो गया और ऐसे इसी तरीके से इसके पीछे की तरफ है। जैसे कि ये वाला सरफेस एरिया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको अलग कलर करके दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला सरफेस मेरा ऐड होगा और एक इसके इस तरफ वाला सरफेस मेरा ऐड होगा ना दोस्तों। ये दो सरफेस मेरे नए ऐड हुए। ये वाला तो मेरा जो यहाँ से यहाँ वाला था आगे वाला, वही मेरा यहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। और ऐसे ही जो मेरा यहाँ का जो सरफेस था वो मेरा पीछे की तरफ चला गया। मेरा नए सरफेस कौन से ऐड हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना दोस्तों। दो सरफेस मेरे ऐड हो गए, ये वाला और एक ये वाला। यानी कि पहले मेरे कितने थे, टोटल मेरा 6a² था। यानी कि मैंने अगर साइड्स 5 मान ली तो 6 गुना में 25, यानी कितना मेरा था मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब मेरा इसमें कितना ऐड होगा, ये वाला एक मेरा एरिया ये वाला ऐड हो गया। यानी कि पहले मेरा 150 था, अब इसमें एक a² एक ऐड हो गया ये वाला, और एक इस तरफ वाला एक ही ऐड, यानी कि 152, यानी कि मेरा 2a² इसके अंदर मेरा ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर एक और हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि हमने इसको पहले तो एक बार कोने से निकाला था हमने, अब हमने इसको बीच से निकाल लिया। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको मैं अगर यहाँ से काट के बाहर निकाल देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से काट दिया ऐसे, एक 5 सेंटीमीटर का मान लो मेरा क्यूब था ये वाला पहले, तो मैंने इसके बीचों बीच से मैंने इसको काट के एक छोटे क्यूब को ऐसे बाहर निकाल दिया। तो मेरे टोटल सरफेस एरिया में कितने % की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, जो भी ये पूछेगा इस तरीके से। तो देखो इसमें भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सरफेस हमारा पहले था इनिशियल, ये वाला जो सरफेस मेरा था, ये मेरा क्या होगा, कम हुआ, लेकिन उतना ही सरफेस मेरा ये ऐड हो गया। यानी कि 6a² जो मेरा पहले वाला था उसके अंदर ये बाहर वाला तो मेरा पीछे की तरफ चला गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन मेरा नया कौन सा ऐड हुआ, ये वाला सरफेस मेरा नया ऐड हो गया। कौन सा दोस्तों, ये वाला सरफेस मेरा ऐड हो गया, ये वाला, इसके ऊपर एक ये वाला सरफेस, छोटा सरफेस, एक ये और एक ये 4 सरफेस मेरे ऐड हो गए, है ना दोस्तों। 4 सरफेस मेरे ऐड हो गए। यानी कि पहले इनिशियली में मेरे कितने थे, 6a² था। अब मेरे पास क्या होगा, ये 4 छोटे a² वाले, जो 4 स्मॉल a² वे मेरे ऐड हो जाएंगे। यानी कि एक तो ये वाला एरिया और इसके नीचे और ऊपर, ये 4 मेरे ऐड हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। ये हमारा ऐसे कटिंग करने वाला आता है फंडा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम समझेंगे कि ये एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे सामने। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब के का टोटल सरफेस एरिया हमें कितना गिवन है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इस क्यूब का वॉल्यूम हमें बताना है। भाई हमें टीएस दे रखा है, टीएस यानी कि 6a² बराबर दे रखा है हमारा 1176। यहाँ से हम इसको काटेंगे, कितने हो जाएगा, ये 6 कम 6 5 बजे 6 नीम 54 और 6 छिंग 36, यानी कितना बचा मेरा, यहाँ से a² मेरा आ गया ये 196, यानी कि a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 14, यानी कि ये मेरा क्या आ गया 14। अब मेरे क्या पूछा है इसने, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है मेरा, इसका क्यूब कर देंगे, 14 का क्यूब निकालना है हमें, बस ये करना है। यानी कि 14, अगर आपको 14 का क्यूब नहीं पता है तो सबसे आसान तरीका क्या करना है हमें, ये जो ऑप्शन जो मेरे गिवन है इनसे हम लोग क्या देखेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 4 चौक 16, 6 आया, 6 चौक 24 यानी कि 4, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। बस आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं करनी तो ये सबसे आसान तरीका। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 3 solid iron cube of edge 4 cm, 5 cm and 6 cm are melted together to make a new cube। यानी कि एक मेरे पास 3 मेरे पास छोटे क्यूब्स थे जिसकी साइड्स मेरी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर थी। उनको पिघला के एक बड़ा क्यूब बना दिया मेरा। एक क्या बन गया, एक मेरा बड़ा क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में क्या बोला है इसने कि इसको 62 सेंटीमीटर क्यूब
द ऑफ मेल्टेड मटेरियल इज वेस्टेड, यानी कि इसको जो मैंने बनाया यहाँ से पिघला के मैंने जब ये बड़े वाला बनाया तो मेरा क्या हो गया 62 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो जो बाकी बचा यानी कि मेरा देखो इस वाला जो इसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा प्लस इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा प्लस इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा ना दोस्तों। मैं अगर कोई भी चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ में फॉर्म करता हूँ या फिर किसी चीज़ का कोई भी मटेरियल मैं दूसरी किसी कंटेनर में डालता हूँ तो उसमें क्या होता है, मेरा वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, जब मैं मेल्ट करके पिघला के बनाऊं। सेकंड, अगर मैं कोई भी चीज़ उसके अंदर से निकाल के दूसरे के अंदर डाल देता हूं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरा क्या है कि वॉल्यूम मेरा सेम होगा इस कंडीशन में कि 4 का जो मेरा वॉल्यूम ये पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम यानी कि 5 का क्यूब प्लस इस तीसरे वाले का 6 की क्यूब, ये जो मेरा तीनों का जो होगा जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसमें से मेरा क्या हो गया 62 जो है वो मेरा माइनस हो गया। इस पूरी में से मेरा 62 सेंटीमीटर क्यूब जो मटेरियल था वो मेरा वेस्ट हो गया, यानी कि जो मेरा बाकी जो मेरा इतना जो मेरा मटेरियल बचा वो मेरा किसके बराबर है, जो मेरा एक जो बड़ा क्यूब जो ये वाला जो मेरा क्यूब है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि इसका किया तो मैंने क्या आ गया 64 जमा 125 जमा 216 माइनस 62 बराबर एक क्यूब। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 343। तो यहाँ से मेरा 343 मेरा क्या आ जाएगा ए क्यूब, यानी कि मेरी साइड इसकी आ जाएगी कितनी 7, यानी कि 7 मेरी क्या आ गई साइड आ गई। मेरे से पूछा क्या है इसने, बड़े घन का टोटल प्रेस्टेज कुल प्रेस्टेज क्षेत्र यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² यानी कि 6 गुना में 7 गुना में 7। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 294। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स, यानी कि एक क्यूब को एक बड़ा क्यूब है उसको हमने 64 छोटे क्यूब्स में काटा गया, तो उसमें व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसके टीएस से टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। यानी कि छोटा मेरा एक क्यूब में एक मेरा बड़ा क्यूब है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है 64 क्यूब्स में मैंने इसको काटा, 64 क्यूब्स में मैंने काटा है तो मेरे ये कितने कट लगाए होंगे मैंने यहाँ पर, ये चीज़ हम देखेंगे सबसे पहले। यानी कि मैंने 64 क्यूब्स में मैंने अगर इसको काटा है तो यानी कि मेरे एक तरफ कितने क्यूब होंगे 4, इस तरफ मेरे 4 क्यूब होंगे और यहाँ पर मेरे 4 क्यूब होंगे, है ना दोस्तों। यानी कि 64 मैंने बराबर भागों में इसको 64 समान घनों में काटा है, 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में मैंने इसको काटा है, तो यानी कि यहाँ भी मेरे 4 होंगे, यहाँ भी मेरे 4 और यहाँ भी मेरे 4 होंगे, तभी ये ऐसे कट सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे इस तरीके से ये कटेगा। अब एक कट लगाने से मेरा कितना सरफेस एरिया ऐड हुआ हम खाली इतना काउंट कर लेंगे। यानी कि एक कट लगाया मैंने, यहाँ पर मान लो कि मैंने एक कट लगाया तो मेरा 2a² मेरा ऐड हो जाता है। एक कट लगाने से मेरा 2a² मेरा ऐड हो जाए, इसको याद कर लो, एक कट लगाने से 2a² मेरा ऐड हो जाए। यानी कि जब मैं एक क्यूब है, मान लो कि जैसे कि मेरा ये वाला ऐसे एक क्यूब है, ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ से बीच में इसको अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, ये एक तो मेरा ऐसे बन जाएगा और एक दूसरा मेरा ये ऐसे बन जाए, इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि एक तो सरफेस एरिया मेरा ये वाला ऐड हुआ और एक सरफेस एरिया मेरा ये वाला ऐड हुआ, 2 सरफेस एरिया मेरे ऐड हो जाएंगे। यानी कि एक कट लगाने से 2a² मेरा ऐड हो जाएगा। मैंने इसमें कितने कट लगाए हैं 1 2 3, तो ऐसे 3 ऐसे और 3 ऐसे, यानी कि 9 कट मैंने इसके अंदर लगाए हैं। तो 9 कट लगाने से मेरा 18a² मेरा ऐड हो जाएगा टोटल। यानी कि पहले मेरा कितना था 6a² था, इनिशियल में इतना ही होता है, अब मेरा कितना हो गया 18a² ऐड हो गया, यानी कि ज्यादा कितना बढ़ गया मेरा 18a², कितने से 6a² से इंटू 100 परसेंटेज निकालना है मुझे, तो ये गया कितना आ गया मेरा आंसर 300 मेरा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों।